अब हम विश्राम की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर सुशील आचार्य चूरू से यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो विश्राम की स्थिति हमें कैसी करनी चाहिए, मतलब आसन तो हम कर लेते हैं, सभी बता देते हैं, आसनों के बारे में सभी बता देते हैं, लेकिन फिर विश्राम कैसे करें उसके भी अलग अलग प्रकार के आसन हैं। जैसे हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि दंडासन में विश्राम करते हैं और वज्रासन में भी करते हैं और मकरासन में भी करते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के आसन हैं जिसके माध्यम से हम आसन करने के बाद विश्राम की स्थिति देते हैं। तो विश्राम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्थिति है वो आपको करके बताऊंगी, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि विश्राम जब हम करते हैं तो अलग अलग प्रकार के आसन हैं वो हमारे होते हैं। दंडासन है, वज्रासन है, मकरासन है या फिर शवासन है, ये करते हैं। उसके बाद में जब विश्राम के जो आसनों में ये आसन विश्राम की स्थिति है जो मैं करवाना जा रही हूँ, वो सभी आसनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और करना भी चाहिए। और विश्राम क्यों करते हैं और क्यों आवश्यक है विश्राम? तो विश्राम आवश्यक इसलिए है कि हमारी जो श्रम करने की जो शक्ति है, वो जितना हमने श्रम किया वो शक्ति हमारी बनी रहे। इसमें शरीर तो शिथिल होता ही होता है, श्वास भी शांत होती है, इसलिए विश्राम जरूरी है। नस नाड़ियों में स्वाभाविक स्थिति में आ जाती है, मतलब नस नाड़ियाँ हैं जिसमें खचाव है, तनाव है, दबाव है, जब आता है तो अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। और आसन के दौरान जब हमारे अंग हैं वो प्रभावित हुए हैं, रक्तचाप हमारा जो बढ़ा है, घटा है, इस प्रकार से चलता है, तो वो हम सामान्य स्थिति में लाने के लिए विश्राम जरूरी है। इसकी विधि क्या है पहले मैं आपको बता देती हूँ। विधि कैसी होती है उसके बाद में मैं आपको करके बताऊंगी। तो दोनों टांग हैं, हमारे दोनों टांगों को फैलाएं। एड़ियों में सुविधाजनक दूरी होनी चाहिए। एड़ी हैं, पंजों में दूरी होनी चाहिए सुविधाजनक, मतलब लगभग 2-2.5 फीट का फासला होना चाहिए। शरीर बिल्कुल से ढीला होना चाहिए। दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाएंगे और कमर व गर्दन स्वाभाविक रूप से सीधी हो। कमर और गर्दन हमारी ऐसे स्वाभाविक रूप से सीधी हो। और ध्यान कहाँ रहे हमारा? प्रभावित अंगों का निरीक्षण करता रहे। हमारा ध्यान है वो श्वास हमारा लेते रहें, छोड़ते रहें, लेकिन गहरा लंबा हो। और प्रभावित जो अंग है हमारे, जो अंग आसन से जो प्रभावित हुए हैं, उस अंगों को देखते रहें, निरीक्षण करते रहें और श्वास लेते रहें और श्वास से छोड़ते रहें, जिससे क्या है कि हमारे शरीर में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो अब मैं आपको करके बताती हूँ किस प्रकार से ये विश्राम की स्थिति होती है। बारिश आने वाली है।
इस प्रकार से पैरों के बीच में फासला 2-2.5 फीट का फासला, दोनों हाथ पीछे और गर्दन इस प्रकार से। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, निरीक्षण करते रहें। इस प्रकार से बारिश आ गई है।